नॉन स्टूडेंट क्लास 11 फिजिक्स में हम चैप्टर गति का नियम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। ठीक है। गति का तीसरी नियम कहता है द्वितीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत आपका प्रतिक्रिया बल लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक टेबल है, ओके। टेबल पर कोई वस्तु n द्रव्यमान कोई वस्तु रखा है, ठीक है। ये A है बल यहाँ पर, और तो ये n द्रव्यमान का जो वस्तु है अपने भार के कारण एक बल लगाता है नीचे की ओर। तो जितना बल ये नीचे की ओर लगाता है उतना ही बल अपोजिट साइड में टेबल उस वस्तु पर लगाता है। वस्तु टेबल पर बल लगाएगा किसके कारण? भार के कारण। तो टेबल भी वस्तु पर प्रतिक्रिया बल लगाएगा। ठीक है। तो ये n द्रव्यमान का वस्तु अपने भार वेट के कारण नीचे की ओर बल लगाएगा। ऊपर से ही ये आपका प्रतिक्रिया बल आपका क्या लग रहा है? टेबल की तरफ से आपका रिएक्शन बल ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है। ये बल आपका लग रहा है टेबल की तरफ से ऊपर की तरफ, ये बल आपका लग रहा है W नीचे की तरफ। ओके। भार के कारण लगाया गया बल यदि FAB, इसे हम देते हैं A और इसे हम देते हैं नाम B। AB का मतलब है बल आपका A से B की तरफ लग रहा है, ये आपका होगा अपोजिट FBA। ओके। A से B की तरफ एक बल लग रहा है तो उसी के अपोजिट B से A की तरफ भी एक बल लगेगा। तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं FAB माइनस FBA इक्वल टू आपका 0। परिणामी बल क्या होता है? आपका शून्य होता है। ठीक है। परिणामी बल शून्य हुआ तो कुछ कार्य हुआ क्या? यहाँ पास कोई कार्य नहीं हुआ। W इक्वल टू क्या होता है? FD होता है। F का मान कितना आ गया? 0। डिस्टेंस, कोई कार्य हुआ क्या? नहीं। यदि टेबल पर कोई वस्तु रखा है तो यदि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है तो कार्य भी आपको क्या आएगा? 0 होगा। ठीक है। ये हमने पढ़ा। आगे हम देख लेते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं बहुत सारे। दूसरा एग्जांपल आपका है कुएं के पानी से। देखो, कुएं में जब हम पानी भरते हैं तो पानी खींचते समय, बाल्टी से पानी खींचते समय रस्सी जब टूट जाती है, आपका कुआं है, ये आपका क्या है? कुआं है। आप यहां से क्या कर रहे हैं? यहां से सब पानी भर रहे हैं, ये आपका बाल्टी है। रस्सी यदि ब्रेक हो जाती है तो बाल्टी कहाँ गिरेगा? नीचे की तरफ गिरेगा। खींचने वाला जो आदमी होता है वो क्या होता है? वह पीछे की तरफ गिर जाता है। तो जितना बल नीचे की तरफ लगेगा गिरने में, उतना ही जितना बल ये आपका बाल्टी नीचे की तरफ गिरेगी, जितने वेग से, उसी वेग से हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ गिरेंगे। ठीक है। यदि रस्सी टूटती नहीं तो व्यक्ति गिरता नहीं। तो ये क्रिया हुआ, ये आपका प्रतिक्रिया हुआ।
एक और एग्जांपल देखते हैं। आपका ये बंदूक है, ओके। जैसी हम स्टिकर दबाते हैं, गोली वी वेग से आगे की तरफ बढ़ती है, तो हमें व्यक्ति को झटका, जैसे ही पीछे वह बंदूक गोली चलाता है तो पीछे की तरफ झटका लगता है, ठीक है। तो जितने वेग से गोली आगे बढ़ेगी, व्यक्ति को झटका पीछे महसूस होगा। तो क्रिया के विपरीत क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा। और आपका एग्जांपल है, नाव से व्यक्ति, यह आपका एक नदी है, ठीक है। आपका क्या है? ये नदी है, नदी के किनारे कोई नाव है। यदि व्यक्ति नाव से जब उतर कर जमीन पर जब चलता है, चढ़ता है, तो क्या होता है? ये नाव पानी में कुछ दूर बह जाता है। तो व्यक्ति का जमीन पर जाके गया वो क्रिया हुआ, और आपका नाव का थोड़ा दूर खिसक जाना पानी में, वो आपका क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा। ये सब उदाहरण है आपके गति के तृतीय नियम के। आपका यहां पर एक व्यक्ति है, ओके। ये आपका क्या कर रहा है? एक पैर से क्या कर रहा है? आपका दबा रहा है। कोई व्यक्ति है, जमीन है, या पैर से आगे बढ़ते हुए जाता है। तो व्यक्ति जैसे ही पैर जमीन पर रखता है, जमीन पर रखने के बाद जब उसे पुश करके जब आगे निकलता है, तो यहां पर दो बल कार्य करेगा, ठीक है। जैसे ही इसको दबाएगा तो बल तिरछा जब दबता है तो बल क्या लगता है? एफ बल लगता है। इसके विपरीत क्या लगेगा? हमें प्रतिक्रिया बल आर लगेगा। तो जो आर बल है, इसके हमें दो घटक प्राप्त होंगे। एक घटक प्राप्त होगा हमें क्षैतिज दिशा में, एक घटक प्राप्त होगा हमें ऊर्ध्वाधर दिशा में। वर्टिकल घटक और हॉरिजॉन्टल घटक हमें प्राप्त होंगे। तो ये जो हमारा वर्टिकल घटक है, ये वर्टिकल जो घटक है, और ये क्या है? क्षैतिज घटक। तो ये घटक और ये व्यक्ति का जो द्रव्यमान जो क्या है, कहां लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ओके। व्यक्ति का भार और ऊर्ध्वाधर घटक जो रहता है, एक दूसरे के अपोजिट लगेगा। या भार नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या हो जाता है? हमारा परिणामी क्या होता है? शून्य प्राप्त होता है। एच घटक के कारण क्षैतिज घटक के कारण हम क्या होते हैं? आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जब चल रहा है, तो उस पर जब पैर जब जमीन पे दबाएगा, तो तिरछा जब हमारा क्या लगता है? बल लगता है। उसके विपरीत आपका प्रतिक्रिया बल लगता है। तो प्रतिक्रिया बल के भी दो घटक प्राप्त होंगे, एक वर्टिकल घटक और एक हॉरिजॉन्टल घटक। वर्टिकल घटक व्यक्ति के भार के कारण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और हॉरिजॉन्टल घटक के कारण हमारा क्या होता है? व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। या शून्य बोलेंगे या फिर इसे संतुलन की स्थिति में कहेंगे। चौथा हमारा आता है बर्फ पर चलना। बर्फ पर हम आसानी से चल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि बर्फ आपका ऊपर का सतह क्या होता है? मुलायम होता है। बर्फ बोले चाहे आप रेत बोले, रेत पर भी चलना कठिन हो पाता है। जब हम चलते हैं तो जब हम चलते हैं और जब पैर, ठीक है, व्यक्ति जब पैर से जब दबाता है जमीन को, तो क्या होता है? जो बल क्या लगता है? बल एफ जो लगता है हमें कम लगता है। तो प्रतिक्रिया बल भी क्या होगा? हमें कम प्राप्त होता है, जिससे कारण हम रेत पर चल तो पाते हैं, लेकिन आसानी से हम चल नहीं पाते हैं, आसानी से हम दौड़ नहीं पाते हैं, ओके। तो रेत पर चलना चाहे बर्फ पर चलना, हमें क्या होता है? कठिनाई का हम फील करते हैं। बर्फ के कारण क्या होता है? घर्षण भी
हमें कम प्राप्त होता है। तो कम घर्षण के कारण कम प्रतिक्रिया बल प्राप्त होगा, बल के विपरीत प्रतिक्रिया बल भी कम प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, चलने में हमें कठिनाई होती है। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे घोड़ा गाड़ी है, ठीक है, ये आपका घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है, तो गाड़ी के वेट के कारण आपका एक बल WC नीचे की तरफ लगता है। C हम कहते हैं कार्टिक बोलते हैं, ठीक है, गाड़ी को। तो उसके अपोजिट बल कहाँ लगता है हमको, रिएक्शन बल, विपरीत बल RC ऊपर की तरफ लगता है। घोड़ा भी जब जमीन से फुट से पैर को दबाएगा तो F फोर्स लगाएगा, तो एक अपोजिट बल इस तरफ लगेगा। ये आपका परिणामी बल हो गया। तो हमें दो घटक फिर से प्राप्त होंगे। एक आपका घटक प्राप्त होगा क्षैतिज घटक, और एक हमें प्राप्त होगा ऊर्ध्वाधर घटक। इसका वेग यदि mc है, इसका द्रव्यमान क्या mc है, इसका द्रव्यमान क्या है आपका mh है, ठीक है। तो घोड़ा भी अपने भार के कारण नीचे की तरफ एक बल लगाएगा, वो होगा आपका WH। गाड़ी H घटक के कारण क्या होगा आपका, आगे क्यों बढ़ेगा, H घटक के कारण आगे बढ़ेगा। तो इसके अपोजिट विपरीत एक बल हमें क्या लगेगा, पीछे की तरफ हमें लगता है। ओके, हमने क्या पढ़ा है गति के द्वितीय नियम से, F इक्वल टू ma होता है। F क्या आएगा हमारा, यह इस दिशा में H और यह इस दिशा में F, ठीक है। यहाँ पास मैं ये स्मॉल f है, ये हम लिखते हैं, ये F लिखता हूँ कैपिटल, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा H, क्योंकि गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इसका मान क्या आएगा, ज्यादा रहेगा, इसका मान क्या रहेगा, कम रहेगा। तो हम लिखेंगे H माइनस F इक्वल टू, मास आपका क्या हो गया, घोड़े का द्रव्यमान और गाड़ी का द्रव्यमान। तो m इक्वल टू होगा मेरा mc प्लस mh, mc प्लस mh, ए का ए, ठीक है। ए का वैल्यू क्या निकलेगा, ए इक्वल टू फाइंड होगा हमें h माइनस एफ mc प्लस mh। ओके, यहां फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, प्रतिक्रिया बल के कारण क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक हमें प्राप्त होगा। घोड़े का खुद का एक वेट है, ठीक है, उसका कहां की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। बल गाड़ी का भी खुद का एक वेट है, वो भी किसकी तरफ, बाहर नीचे की तरफ बल लगाएगा। इसके अपोजिट RC आपका रिएक्शन बल ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, H घटक के कारण ही घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ता है। F इक्वल टू ma, यहाँ गति के द्वितीय नियम से हमने A का वैल्यू फाइंड किया।